नगर निकाय चुनाव का आज नामांकन का आखिरी दौर है और भाजपा से विकास शर्मा, कांग्रेस से मोहन खेड़ा और निर्दलीय के रूप में राजकुमार ठुकराल और उनके भाई संजय ठुकराल नॉमिनेशन करा चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और दूसरे दलों से भी इस समय नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। शहर की सरकार को लेकर जो प्रत्याशी अभी तक सामने आए हैं, उन प्रत्याशियों के बीच हमने बात की तो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय नजूल का मुद्दा सारे प्रत्याशियों की जुबान पे है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ का जो ड्रेनेज प्लान है और जो विकास प्राधिकरण को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो नक्शे को लेकर सवाल हो, चाहे दूसरे प्रॉपर्टियों को लेकर सवाल हो, उन सारे बिंदुओं पे प्रत्याशियों का ये कहना है कि हम इन बिंदुओं को लेकर चुनाव मैदान में आएंगे। चूँकि आज नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है, कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और परसों नामांकन पत्रों को की वैध घोषणा होगी और उसके बाद यहाँ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको चुनाव चिन्ह आवंटन होगा। इसके बाद ही चुनावी समर जो होगा वो और उसका बड़ा रूप होगा। अखंड राज्य अधिकारी निर्वाचन अधिकारी के सानिध्य में, निर्देश में आज अंतिम दिन है नामांकन प्रक्रिया का और अंतिम दिन हम 30 तारीख को आज मैं और मेरे छोटे भाई संजय ठुकराल दोनों रिटर्निंग ऑफिसर साहब के सामने अपना नामांकन प्रेषित करने के लिए आए हैं। निर्वाचन आयोग की सभी नियमावली का पालन करते हुए हम आज दोनों अपने नामांकन पत्र एडमिट करेंगे और 2 तारीख को हम दोनों भाइयों में से एक व्यक्ति उस दिन नामांकन से हट जाएंगे, पर्चा वापस ले लेंगे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हम चुनावी समर में कूदेंगे। अनेक पॉलिटिकल पार्टियों का, जैसे बहुजन समाज पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी, जैसे समाजवादी पार्टी, जैसे अन्य राजनीतिक दल, उन लोगों ने हमसे कहा, लेकिन हम सब लोगों की राय कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमें चुनावी समर में उतरना है। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन स्वस्थ भावना के साथ इस निर्वाचन में हम लोग प्रतिभाग करेंगे और अगर कोई अराजक तत्व हमसे भिड़ने का प्रयास करेगा तो एक बार तो हम पुलिस प्रशासन को बताएंगे और दूसरा बाकी अगर पुलिस नहीं सुनेगी तो भिड़ने का मादा हमारे अंदर भी है। हम किसी को भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करने देंगे और किसी भी अवांछनीय तत्व को रुद्रपुर में पनपने नहीं देंगे। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा नजूल का, जिस नजूल भूमि का जियो 11 दिसंबर को 2021 को मैं विधायक के रूप में करा के लाया था, उसमें उल्लेखित था कि 50 वर्ग मीटर पे एक गरीब आदमी जो मलिन बस्तियों में रहता है उसको निःशुल्क पट्टा मिलेगा। लेकिन आज तक 3 साल हो गए, 3 साल से अधिक हो गए आदरणीय धामी जी को मुख्यमंत्री बने हुए, एक भी व्यक्ति को, एक गरीब आदमी को 50 वर्ग मीटर पे निःशुल्क पट्टा, मालिकाना हक या उसकी भूमि फ्री होल्ड नहीं हो पाई। 2600 लोगों को प्रमाण पत्र देके गांधी पार्क में, एक भी प्रमाण पत्र पर कोई भी बैंक लोन देने को तैयार नहीं है। 50 रुपए 100 रुपए लोन भी नहीं मिलेगा आपको। ये नजूल भूमि का मुद्दा हर बस्ती में, मैं तो खुलेआम कहूंगा, जिसको नजूल पे मालिकाना हक मिल गया उसको मेरी सौगंध है, मुझे वोट मत दे, लेकिन जिसको नहीं मिला वो मुझे आशीर्वाद दे। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर, अगर सब लोग अपने घरों में इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर लगवाने को तैयार हैं तो दे दो भैया जिसको मर्जी वोट। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर, पहले ही गरीबी महंगाई से आपके सबके गरीबों के खून चूसे जा रहे हैं, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर से सबके मुंह से निवाला छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रांजिट कैंप में दान पात्र वाली भूमि, पूरे शहर में मलिन बस्तियों में नजूल भूमि, और इसके अलावा फाजलपुर महरोला किसी भी जमीन पर बिजली का मीटर नहीं लग रहा, पानी का मीटर नहीं लग रहा, मालिकाना हक नहीं मिल रहा, रजिस्ट्री नहीं हो पा रही, दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा, नक्शा पास नहीं हो रहा। अरे कोई गरीब मकान बनाना चाहता है, उसका मकान तोड़ने के लिए लूट खसोट का अड्डा जिला विकास प्राधिकरण एक उद्योग धंधा बन चुका है। तत्काल वहां पहुंच जाते हैं, जिससे माल पानी मिल गया। खूब दुकानें बन रही हैं एक नेता की, उन दुकानों पे कोई रोक टोक नहीं। और इसके अतिरिक्त बस अड्डे के सामने जो 130 दुकानदार उजाड़े गए और जो ठेली वाले खदेड़े गए, छोटे खोखे वाले खदेड़े गए, उनको आज तक जमीन नहीं मिली है। ये कहते थे नेता दीपावली से पहले पहले उनको खोखे मिल जाएंगे वेंडिंग जोन में। आज दीपावली कब की चलेगी, नया साल परसों आने वाला है, किसी माई के लाल को एक भी वेंडिंग जोन में रोजगार करने के लिए अवसर नहीं मिला है, जिसकी लागत 2 लाख रुपए। अरे मेरे महापौर बनते ही या संजय ठुकराल जी के महापौर बनते ही वो खोखे उचित दरों पर उनको गरीबों को आवंटित किए जाएंगे। मैं और मेरा करने वाले, सिडकुल में लूट खसोट मचाने वाले, टुक टुक टेम्पू चालकों का उत्पीड़न करने वाले, हर मामले में पैसे की उगाही करने वाले, इनके बहुत सारे उदाहरण हैं।
मैं 3 तारीख से जो मेरी नुक्कड़ सभाएं चालू होंगी, आपको एक एक मामले का बाय नेम मैं ब्यौरेवार सारी चीज़ें बताऊंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने कहा था आएगी, लूट खसोट करेगी। ये रुद्रपुर सोने की चिड़िया लूट खसोट मचाकर बर्बाद कर दिया रुद्रपुर को, और आज फिर से रुद्रपुर को बचाने की आवश्यकता है। नगर निगम में हमें अपनी सेवाएं देनी है। पहले भी 5 साल तक इसी नगर निगम को नगर पालिका के रूप में 2003 से 2008 तक मैं चला चुका हूं। और चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा तो नजूल का है, जो जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है, झूठे वादे किए जा रहे हैं, उन सबसे जनता को निजात दिलानी है। और इसके अलावा जल भराव है, बहुत सी समस्याएं हैं शहर के अंदर, जो बहुत से मुद्दे रहेंगे, विशेष रूप से नजूल का मुद्दा रहेगा। लेकिन ऐसा है ना, जो नजूल मुद्दा ये इनके लिए तो कभी भी मुद्दा नहीं रहा, ठीक है, लेकिन पब्लिक को इन्होंने कहा निःशुल्क हम पट्टे बांटेंगे। जब पब्लिक वहाँ पे पहुँची तो उनसे 1-1 लाख रुपए, लगभग 50-50 हज़ार रुपये इस तरीके के इन्होंने स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर उनको छला है गरीबों को। तो अगर मैं आता हूँ नगर निगम में चुनकर आता हूँ, तो मैं प्रयास करूँगा गरीब जनता को निःशुल्क पट्टे देने का। ये विशेष रूप से तो ये नजूल का था। इसके अलावा जो स्मार्ट मीटर के नाम पर गरीबों को छला जा रहा है, और कूड़े के ढेर, जो आज हर वार्ड में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जल भराव की समस्या है। थोड़ी सी बरसात हो जाए तो व्यापारी भाइयों के प्रतिष्ठानों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से निजात दिलाएंगे रुद्रपुर शहर वाले। नेतृत्व का और हमारे प्रांतीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे छोटे से कार्यकर्ताओं को इस शहर की सेवा करने के लिए चुना है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, और हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता, हमारे सांसद, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, जिनके साथ मैंने लंबे समय से युवा मोर्चा से लेके छात्र राजनीति के बाद लगातार मेरे को मार्गदर्शन मिला। आज मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि ऐसे मेरे बड़े भाई, जिन्होंने आज मेरा यहाँ नामांकन दाखिल करने में आए हैं, स्वयं चल के, माननीय अजय भट्ट जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, जो लगातार मेरे साथ खड़े हैं और लगातार इनका मार्गदर्शन मिल रहा है, जिलाध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष जी, सब कार्यकर्ताओं का सहयोग के साथ हम उतरे हैं। 2 इंजन हमारे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हमारे अजय भट्ट जी लगातार केंद्र की योजनाओं को यहाँ ला रहे हैं, माननीय विधायक जी लगातार मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को ला रहे हैं, और मुझे मौका मिलेगा तो ये छोटे से शहर को मेट्रो शहर जो बनता जा रहा है, इसको विकसित करने का प्रयास करेंगे। मेरा पहला लक्ष्य है कि ये शहर स्मार्ट सिटी बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, इस शहर को अगर सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के माध्यम से और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लाके, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी के द्वारा हम लोग शहर के अंदर और इस शहर को विकसित करने का प्रयास करेंगे। और आपके सामने भी 2 इंजन पहले से काम कर रहे हैं, एक छोटा इंजन और जुड़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं काम बढ़ेगा और शहर का विकास बढ़ेगा, और दोनों इंजनों की पावर मुझे मिलती रहेगी, और हम मिलके इस शहर को आगे बढ़ाएंगे। नजूल का कोई मुद्दा नहीं है, आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है। 3000 से ज़्यादा हम लोग नजूल के प्रमाण पत्र बांट चुके हैं, उन्हें मालिकाना हक दे चुके हैं, और उसके बाद जो वार्ड रह गया तो उसके अंदर भी लगातार वो काम जारी है। देखिए, मुद्दे तो मेरे पास बहुत सारे हैं, सारे के सारे ही मुद्दे रहेंगे। उसमें प्रमुखता से नगर निगम चुनाव की, अगर हम मेयर पद की सीट अगर जीत जाते हैं, जनता अगर हमारा साथ देती है, सपोर्ट करती है, जीतने के बाद हम जितने भी नगर निगम के अंतर्गत योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं से सबको लाभान्वित कराएंगे। जितने 40 के 40 वार्ड हैं उनका सौंदर्यीकरण करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम का काम करेंगे पूरे शहर में। और एक जो मुख्य है मेरे दिमाग में चल रहा है, एक रैन बसेरे की बहुत ज़्यादा कमी है, जो कि हमारे यहाँ जो रैन बसेरा है वो अव्यवस्थित है। उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा प्रमुख रहेंगे उस पर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे शहर में अगर कोई लेडीज़ है, महिला है, उसको रैन बसेरे में रहने के लिए अगर कोई जगह चाहिए तो वो नहीं होती है, तो उस पर भी प्रमुखता से हम काम करेंगे। मैं पिछले 19 सालों से जनता की हर आवाज़, हर समस्या, हर जो भी दिक्कत जनता के बीच में होती थी, जो भी सरकार के गलत आदेश आते थे, उनके खिलाफ लगातार संघर्ष करते आया हूँ। और कुछ दिन पूर्व ही, 2 दिन पूर्व मुझे टिकट दिया गया, फिर धन बल के जो प्रयोग करके मेरा टिकट काटा गया है। और देखा होगा आपने, जैसे पहले एक बार आरक्षित हो चुकी थी सीट, मगर सब के सब अपने अपने घरों में सो गए थे। कुछ दिन बाद वहाँ भी धन बल का प्रयोग करते हुए सामान्य सीट कराई गई, और उसके बाद फिर धन बल का प्रयोग करते हुए एक संघर्षशील और जो जनता के बीच में हर मुद्दों में लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे कार्यकर्ता का टिकट काटकर
उसमें भी धनबल का प्रयोग करते हुए टिकट दिया गया और उससे ना होकर अब मैं यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर मैदान में उतरा हूँ। अब मैं जनता के बीच में जाऊँगा, जनता खुद चुनेगी कि संघर्ष करने वाला या कार्य करने वाला और जनता के लिए लड़ने वाला व्यक्ति को चुन के इस नगरपालिका अध्यक्ष की सीट में बैठाएंगे या ऐसे लोगों को जिन्होंने सिर्फ अपने कार्य में भ्रष्टाचार किया है, जिनकी भ्रष्टाचार की जो सूची है जल्द ही आप सभी मीडिया कर्मियों के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा और जल्द ही पत्रकार वार्ता की जाएगी। और इन सब का जो इन्होंने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया है, जो बागेश्वर की जो सरकार की जनता के टैक्स से जो पैसा दिया जाता है उसमें जो भ्रष्टाचार किया गया है इन दोनों संगठन के लोगों द्वारा, इन दोनों का भ्रष्टाचार आप सबके सामने रखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो क्या कहना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर चुनाव में? आईडी ऊपर कर भाई। सबसे पहले तो मैं हमारे आला कमान के सभी नेताओं का और प्रदेश नेतृत्व का, जिला कांग्रेस कमेटी का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया और मुझ पर विश्वास किया और उससे भी बड़ी बात एक महिला का सम्मान किया। और मैं यही कहना चाहूँगी कि नगर क्षेत्र की जो, क्योंकि 2013 से 2018 तक मैं पहली बार भी मुझे मौका मिला और बागेश्वर की जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। और जो मेरी एक विकास यात्रा थी, मेरे जो एक सपने थे, जितने अधूरे काम थे, बहुत सारी चीज़ें सोची थी, क्योंकि समय बहुत कम होता है, तो उनको पूरा करने का मैं काम करूँगी। चाहे बस्तियों की नालियाँ हो, स्ट्रीट लाइट हो, या भी जो भी उनकी व्यवस्थाएं हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, पथ प्रकाश की व्यवस्था हो, उनको दूर करने का मैं काम करूंगी। और हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं नगरपालिका में, उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे क्योंकि क्षेत्र बड़ा हो गया है, कर्मचारी बहुत लिमिटेड हैं, उनकी भी जो समस्याएं होती हैं उनको मैं शासन में लेके जाऊंगी। और मैं पूरे नगर क्षेत्र के विकास को अपना सपना मानूंगी और इन्हीं के साथ मैं नगर क्षेत्र की जनता से आशीर्वाद चाहूँगी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने अपने उन 5 सालों में जो कार्य मैंने किए हैं वो जनता के सम्मुख हैं और आगे के जो इन 5 सालों में अगर जनता मुझे चुनती है तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि नगर का स्वर्णिम विकास होगा और अधिक विकास कार्य हम देखेंगे। चाहे नगर के सौंदर्यीकरण हो, चाहे हमारे 11 वार्ड हों, उन सभी वार्डों में जो है विकास कार्य बढ़ेगा। अब मैं एक एक कार्य की बात करूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि आज जनता देख रही है कि कितने कार्य हमने किए हैं। तो हम सबको साथ लेके, हमारे जितने भी नेता लोग हैं उन लोगों को, स्थानीय जनता को, सबको साथ लेके नगर के विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।